बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंतहाई अहम टॉपिक के इम्तहानात कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, रिवायती अंदाज में होंगे या ऑनलाइन होंगे, पेपर्स लैपटॉप पे होने हैं, कितने नंबर का होगा, कितना वक्त दिया जाएगा, डेट शीट कब आ रही है, सैम्पल पेपर्स कब आ रहे हैं, एट्सेट्रा, ये सारे क्वेश्चंस जो आपके जहन में हैं वो मैंने कोशिश की है कि उन तमाम को यहाँ इकट्ठा करके उनका जवाब दिया जाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले भी कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखा करें ताकि आपको उन तमाम सवालात का जवाब मिले। अब ये आप कहते हैं जी पता नहीं आप क्यों कहते हैं लास्ट तक, तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ जी। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई, अभी वीडियो स्टार्ट हुई है तो लिखा हुआ था सर अपना नंबर दे दें, सर क्या इम्तहानात जो हैं वो ऑनलाइन होंगे, हालांकि वो तमाम चीज़ें उस वीडियो के अंदर थी। तो अगर वो कमेंट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप इररेलेवेंट कमेंट करेंगे तो फिर यही होगा, आपका अपना टाइम जो है वो वेस्ट होगा, आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। बहरहाल मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जी। स्टार्ट करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इम्तहानात हैं उनका क्या फ़ैसला हुआ है और पेपर जो हैं वो कैसे होने हैं, कब होने हैं। चलें जी, लेट्स बिगिन। अब देखें, सबसे पहले ये पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़ अलर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc और एसोसिएट डिग्री के इम्तहानात के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन फ़ाइनल कर लिए। इम्तहानात MCQ तर्ज पर होगा जिनके मार्क्स 60% होंगे। अब देखें जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी न्यूज़ अलर्ट के नाम से पेज बना हुआ है और ये बनाया किसने हुआ है? एनोनिमस, कोई पता नहीं किसने बनाया हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इस तरह की न्यूज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, नोटिफिकेशन वहाँ पे होगा। ये हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, ये इस चीज़ को लेते हुए हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हज़ारों वीडियोस फेसबुक पे मिल जाएंगी। अब ये देख के बच्चे ज़ाहिर बातें परेशान होंगे कि ये क्या हो गया भाई, मतलब MCQ तर्ज पे होगा तो मार्क्स अब 60 हो गए हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं FAQ से। पहले आपको बता दूं FAQ क्या होता है। FAQs मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जी, क्या पेपर सब रिवायती अंदाज में होंगे या ऑनलाइन? बहुत सी कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट सेक्शन में पूछा गया कि सर, शफकत महमूद साहब ने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 2nd वीक ऑफ जुलाई से पेपर ले सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने शायद गौर से नहीं सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन टेस्ट ले सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट एजेंसीज जो हैं, NTS है, PTS है, PPSC है, FPSC है, जॉब्स के लिए वो एग्ज़ाम ले सकती हैं जो 1 दिन का हो, 2 दिन का, या मैक्सिमम 3 दिन का एंट्री टेस्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, रिवायती अंदाज में वहाँ पे बिठा के। हालांकि आपको शायद पता होगा कि वो भी MCQs बेस्ड होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का वो पेपर होता है, तो वो आपने 100 मिनट्स में करना होता है। जो FPSC, PPSC, NTS लेता है वो MCQs बेस्ड पेपर्स होते हैं 90%। वो भी सिर्फ ये कहा गया है कि आप 6 फीट का फासला रख के ले सकते हैं जो वहाँ पे लेना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं जी, पेपर जो है वो रवायती अंदाज में 15 सितंबर से पहले नहीं हो सकते, ठीक है। रिवायती अंदाज में 2nd वीक ऑफ जुलाई से होने नहीं जा रहे। कुछ लोग परेशान भी हैं कि सर यूनिवर्सिटी ने अगर डेट शीट नहीं दी अभी तक तो शायद ये होगा कि पेपर वो ऑनलाइन नहीं लेना चाह रहे, वो तो रिवायती अंदाज में लेना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। पेपर जो हैं वो आपके ऑनलाइन ही होंगे एज़ पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद सवाल आता है कि सर पेपर सिर्फ लैपटॉप पे होंगे। तो इंतहाई माज़रत के साथ, लैपटॉप और मोबाइल में आजकल फ़र्क क्या रह गया, मुझे ये बताएं, ठीक है। जो काम आप मोबाइल पे कर सकते हैं वही लैपटॉप पे कर सकते हैं, लैपटॉप वाला सारा काम मोबाइल्स पे आ गया है। तो ये बिल्कुल सोचना छोड़ दें। कई लोगों ने वीडियो बनाई है, मुझे पता, स्टूडेंट्स इसीलिए तो परेशान होते हैं कि लो जी सिर्फ लैपटॉप पे होगा, नहीं हो सकता इसके ऊपर जो है मोबाइल के ऊपर। तो ये बिल्कुल बात गलत है जी। जूम ऐप, ठीक है, गूगल प्लस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर पेपर्स लिए जा रहे हैं और बच्चे मोबाइल पे ही दे रहे हैं। लैपटॉप तो शादो नादर बच्चों के पास हैं, हर बंदे के पास मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर भी पेपर हो सकते हैं। डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी काम एंड बी सीरीन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी को कैसे बताएं कि हम ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यूनिवर्सिटी ने एक डेटा पोर्टल जो है वो ओपन किया था, ठीक है, कि आप जो है वो 15 मई तक अपना दे सकते हैं सारा रिकॉर्ड। और उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड जो है वो अपना सारा दे दें। व्हाट्सएप नंबर लिया था आपसे, जीमेल अकाउंट लिया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ आपने वहाँ पे करवा दी थी।
ठीक हो गया। तो वो बच्चे पहले ही अपना डेटा दे चुके हैं। अब बात रहेगी कि अब जो बच्चे नहीं दे सके उनका क्या होगा। तो मैंने पीछे भी बताया था कि ये कोई ट्रेन नहीं है, कोई बस नहीं है कि चली गई है तो दोबारा फिर आनी कोई नहीं है। उन्होंने आपको दोबारा फिर वो ऑप्शन जो है वो देना है कि आप अगर देना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो आप अपना डेटा जो है वो यूनिवर्सिटी डेटा पोर्टल के ऊपर करवा दें। तो वो आपको बता देंगे, ठीक है, विद इन अ वीक इंशाल्लाह ये आपको बता देंगे कि आप इस तरह डेटा जो है वो अपना सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेट शीट कब आएगी? जी स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि डेट शीट कब आएगी। आपको शायद पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटी का जो रूल है, जब पेपर होने होते हैं 1 महीना पहले डेट शीट अनाउंस कर दी जाती है, अगर आप इस रूल से वाकिफ़ हों। यानी जुलाई में पेपर होने हैं, ठीक है, पहले अप्रैल में जिस तरह से आपके पेपर होते हैं वैसे एज़ यूजुअल, ठीक है, तो आपकी मार्च में डेट शीट आ जाती है। तो अब डेट शीट जो है उम्मीद की जा रही है कि विद इन अ वीक डेट शीट जो है वो जारी कर दी जाएगी। आप परेशान मत हों, मैंने आपको पहले कहा था कि आपका काम जो है वो प्रिपरेशन है, आपने तैयारी करनी है, ठीक है। वो पेपर अब हों, कल हों, परसों हों, 22 जुलाई को हों, या कुछ लोग कह रहे हैं 25 जुलाई को हों, कुछ लोग कह रहे हैं 7 अगस्त को हों, इस चीज़ को छोड़ें, ये किसी को भी पता नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं अभी तक किया। जो पुराना नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक 22 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने ज़हन में ना रखें कि पता नहीं डेट शीट आएगी या नहीं आएगी। तो डेट शीट जी आएगी, ठीक है, विद इन अ वीक एज़ एक्सपेक्टेड कि 15 जुलाई तक वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इसका जो है वो ज़रूर देंगे। नेक्स्ट देखिए जी, सैम्पल पेपर कब मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ सैम्पल पेपर जो हैं वो अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को वहाँ पे विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। जो बकाया रह गए हैं वो भी मिलेंगे। मैंने आपको पहले स्टूडेंट्स ये क्लियर किया हुआ है कि जब तक आपके सैम्पल पेपर्स नहीं आएंगे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले सैम्पल पेपर्स हैं जो ट्रेडिशनल वे में है। अब देखें ना, एक बच्चा मैथ्स का है, इतने इतने बड़े उनके क्वेश्चन होते हैं, कुछ फार्मूलाज अप्लाई होते हैं, ठीक है, कुछ लॉज हैं। अब उसको कैसे पता कि मैं कैसे जो है वो, इन्होंने कहा जी एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे, ठीक हो गया। तो एक एक क्वेश्चन उनका पौने पौने घंटे में होता है, तो उसका कोई ना कोई वो हल निकाल लेंगे। बीए के बच्चे जो हैं, मैं आपको आपकी बात बताता हूँ, अब जो आप 25 मार्क्स का अपना जनरल ऐसे हैं वो किस तरफ डालेंगे, ठीक है, या आपकी एप्लीकेशन 15 मार्क्स की है, 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। करेक्शन की हमें समझ आती है कि हमने पहले दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस होंगे, एक ठीक होगा, चलो वो तो समझ आ गई, ठीक हो गया। या चले हम मान लेते हैं कि वो इस तरह को कोई हिसाब लगा लेंगे कि आपको ईडीएम देते हैं, उसके 2-3 गलत नीचे ऑप्शन दे देते हैं, तो आपने ठीक करना होगा। जनरल ऐसे 25 मार्क्स का, 15 मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन, ये 40 नंबर आप किस खाते में डालेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सैम्पल पेपर्स आएंगे विद इन अ वीक इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, सैम्पल पेपर्स के अलावा आपके जो हैं वो एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पेपर्स 22 जुलाई को ही होंगे? तो देखें जी, ये कुछ हमें अपनी थोड़ी सी सेंस को भी यूज़ करना चाहिए कि आज 12 हो गई है, 22 को पेपर कैसे स्टार्ट हो सकते हैं। वो जो पहले वाला नोटिफिकेशन था वो उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा था कि हम जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो अभी 10 दिन सिर्फ रह गए हैं, डेट शीट नहीं आई, सैम्पल पेपर्स भी नहीं मिले। तो 22 जुलाई को जी पेपर होते हुए नज़र नहीं आते। मैं ये नहीं कह सकता कि पक्की बात है 22 जुलाई को नहीं होने, लेकिन हमने थोड़ी सी अपनी सेंस को भी तो यूज़ करना है। तो 22 जुलाई को, 25 को होंगे, 7 को होंगे, ठीक है। नहीं जी, किसी को कोई पता नहीं है कि ये कब होंगे। ये तभी हमें पता चलेगा जब डेट शीट आएगी। डेट शीट फिर मैं कह रहा हूँ विद इन अ वीक इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। नेक्स्ट, पेपर्स घर पे होंगे या हॉल में? तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये पहले भी बता दिया है कि शफ़कत महमूद साहब ने कहा है कि जो पेपर्स आप एडमिशन के लिए लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं वो सिर्फ ले सकती हैं। जमघट्टा नहीं स्टूडेंट्स का बनना चाहिए, ये उनका वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, जमघट्टा। गैदरिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर कोरोना का फैलने का ज़्यादा ख़तरा होगा। इसलिए अब देखिए, आपको पता ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की तो कितनी तादाद है, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अलावा भी तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने भी अपने पेपर कंडक्ट करवाने हैं। उन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त है कि वो अपना निज़ाम बना के पेपर लें, लेकिन ये नहीं कहा कि मतलब आप इतने बच्चों को इकट्ठा करिए। उन्होंने रोका है कि इतने बच्चे इकट्ठे आपने नहीं करने। अच्छा जी, पेपर्स कितने नंबर्स का होगा और कितना वक्त दिया जाएगा? जी, ये अभी जो नया, अब मैं इसे यही कहूँगा, शोशा जो है वो शोशा छोड़ा गया है, ठीक है, सॉरी।
तो मतलब ये बात मैं हैरान हूँ कि इनको कैसे पता चल जाता है कि ये 60 मार्क्स का होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें 60 मार्क्स का भी हो, आपका उसमें फ़ायदा है या नुकसान है? सोचें ज़रा। आपने तो 100 मार्क्स के हिसाब से तैयारी की हुई है, तो अगर कम होंगे, ठीक है, तो आपका फ़ायदा है, जल्दी आप कर लेंगे। आपने तैयारी ज़्यादा की हुई है, आपको थोड़े करने पड़ेंगे। आपका इस चीज़ में फ़ायदा है, लेकिन ये 60 मार्क्स वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रूमर है, ठीक है, ये फेक न्यूज़ है। आप देखें, अगर कोई बंदा कहता है जी 60 मार्क्स का होगा, उन्हें कहो जी ये बस प्रूफ। मैं आपको प्रूफ देता हूँ जी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने जितने स्पेसिमेन दिए हैं, जितने सैम्पल पेपर दिए हैं, उन्होंने कहा जी कुल नंबर 100 होंगे, जिसमें 50 MCQs होंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे। ये जितने भी MCQs टाइप्ड पेपर सैम्पल में आए हैं, जिसमें अरबिक ऑप्शनल है, पर्शियन ऑप्शनल है, पर्शियन, इसके अलावा इलेक्टिव ओल्ड न्यू, ठीक है, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा, जितने भी आए हैं, तो आप देखें जी उन्होंने कहा है कि 50 कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए जाएंगे। मान लेते हैं, फ़र्ज़ करो किसी बंदे को फ़ोन ही कर दिया हो नियाज़ अहमद साहब ने, डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब ने, कि भाई तुम ना अपने चैनल पे बता दो कि 60 मार्क्स का होगा, तो स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अगर 60 मार्क्स का ही है, MCQs बेस्ड ही होगा, आप तैयारी अपनी कर रहे हैं 100 के हिसाब से, ठीक है, तो वो 60 हो के कम हो जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ, आपका तो फ़ायदा हुआ कि आप जल्दी वो पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब देखें, ये जो मैं आपको पर्चा जात का सैंपल दे रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने BA BSc 4th ईयर का जो स्पेसिमेन पेपर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया है, मजमून फ़ारसी है, वक्त मेंशन नहीं है, उन्होंने नहीं बताया हुआ कितना वक्त होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी उन्होंने मतलब अभी फ़ैसला देना है। अब कुल नंबर इसके 100 हैं। ये आप पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और आप नीचे पढ़ लें, दरअसल तमाम सवाल लाजमी हैं जो 50 हैं। हर सवाल के नीचे दिए गए 4 जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल के 2 नंबर हैं, एक से ज़्यादा जवाबात के इंतखाब पर जवाब गलत तस्वर होगा। अब देखें, इन्होंने कहा हुआ MCQs बेस्ड हैं। अब कोई बंदा तैयारी करवा रहा है ट्रू फॉल्स की, कोई बंदा अपनी तरफ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाई जा रहा है। और आज तो मैं हैरान रह गया हूँ, एक वीडियो मैंने ऐसी देखी है, अब आप भी हंसेंगे इस बात से। उस बंदे ने ये बताया हुआ जी, और वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखी जी, ठीक है, वो मुझे किसी बच्चे ने सेंड की कि सर ये देखें ये क्या कह रहा है, क्या ये सच है, क्योंकि मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं होता कि मैं यूट्यूब पे वो वीडियो सर्च करता रहूँ, मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। तो ये भी मतलब बड़ी मुश्किल से मतलब जो है वो मैनेज हो रहा है कि इस तरह की जो है वो आपको न्यूज़ दी जाएँ। तो अब उस वीडियो में बड़ी खूबसूरत बात की गई है, और आप सुने ज़रा। उन्होंने कहा हुआ जी कि पेपर जो हैं वो आपको घर में सेंड किए जाएंगे, मतलब बाई पोस्ट, और आप उनको सॉल्व करके बाई पोस्ट उनको सेंड कर देंगे। क्या कमाल पेपर्स हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो देखिए, यही बातें हैं जो सबके माइंड में हैं और यही कंफ्यूज करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये न्यूज़ चैनल्स को छोड़ें, ठीक है, बराए मेहरबानी खुदारा इन न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दें। आप जस्ट क्या करें, आप अपनी तैयारी करें। ये न्यूज़ चैनल किन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, जो वो MBBF, ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि मतलब उन्होंने व्यूवर्स बढ़ाने हैं, ठीक है, उन्होंने सब्सक्राइबर्स लेने हैं, और आप जाके क्वेश्चंस करते हैं, वो कहते हैं लो जी नया क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए। विदाउट एनी प्रूफ, आपके पास खुद मोबाइल है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सैम्पल पेपर मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी आपको मैं न्यूज़ देता हूँ, या वहाँ से खुद सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस के जवाबात मिल गए होंगे और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और कन्फ्यूजन्स दूर हुई हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कन्फ्यूजन दूर हुई है या नहीं हुई, या अगर कोई और है तो हम इसके ऊपर कोई और वीडियो बना लेंगे, ठीक है, फिर हम प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। तो बहरहाल इनको मतलब जो है अल्लाह ताला हिदायत दे, जो फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड करते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप भी थोड़ा ख्याल करिए कि आपका अपना फ्यूचर है। यूनिवर्सिटी कोई पागल नहीं है कि वो एम ही आपसे इम्तहान लेनी शुरू कर देगी कि बिन बताए सैम्पल पेपर दिए बगैर, ठीक है, या डेट शीट वो देगी नहीं और आपको कहा जाएगा कि कल आपने पेपर देने हैं। नहीं, इसके लिए वो भी परेशान है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ही कोविड की इस तरह से है। चलें जी, बहरहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।